वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जैसे किसी चुंबक के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ये चुंबक हो गया अपना NS, इसके चारों तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। तो इसका हम ग्राफी निरूपण करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। इसी तरह से क्या है, यदि कोई आवेशित वस्तु है तो उस आवेशित वस्तु के चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश रखा है, धन आवेश रखा हुआ है, तो इसके चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना करते हैं। माइकल फैराडे ने इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना की थी। तो विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र या सरल रेखा है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। अब इस धनावेश के पास हम एक छोटा सा धनावेश यहाँ रखते हैं, एकांक धनावेश। तो ये बड़ा वाला धनावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षण बल की दिशा ऐसी हो जाएगी। यहाँ रखेंगे तो इधर, इधर रखेंगे तो इधर आएगा, और यदि इधर रख दिया अपन ने तो इधर जाएगा, इधर रख दिया तो इधर जाएगा। तो यदि हम धनावेशित कण को के पास में यहाँ पर एकांक धनावेश रखें तो उस पर बल इस दिशा में लगेगा। यहाँ रखेंगे तो यहाँ लगेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ लगेगा। इस तरह से इस सरल रेखा में इस तरफ उस पर बल लगता रहेगा। इसी तरह से अपन चारों तरफ बना सकते हैं, यहाँ रखा तो उधर लगेगा। तो धनावेश के चलने की दिशा हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि यदि धनावेशित वस्तु है या धनावेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी कि आसपास कोई दूसरा विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो धनावेश यदि है कहीं पर तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है। अब ऋणावेश है तो उसका हम अलग से बनाएंगे। तो उसमें क्या है, ये धनावेश जो आपको दिख रहा है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा मानी जाती है। तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी अपन को बाहर की तरफ निकालना है। अब बात करते हैं ऋणावेश की। यदि ऋणावेशित चालक है या किसी चालक पर ऋणावेश है तो उसके पास यदि हम एकांक धनावेश यहाँ रखते हैं तो एकांक धनावेश को वो अपनी तरफ खींचेगा, कहीं पर भी तो अपनी तरफ सीधा खींचेगा वो। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेशित चालक के अंदर प्रवेश करती हैं, धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेशित चालक के अंदर प्रवेश करेंगी वो, ठीक है। हम कह सकते हैं कि धनावेशित चालक से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋणावेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इनके आसपास कोई दूसरा विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अब यदि धनावेशित चालक के पास कोई ऋणावेशित चालक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेशित चालक से निकलेंगी, ऋणावेशित चालक की ओर जाके वहाँ पर समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर इस आवेश का प्रभाव यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए अब ये लंबवत नहीं निकलेंगी चालक से, अब वो किसी भी कोण पर निकल सकती हैं। तो ये एक वक्र हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, वक्र है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है यहाँ पर। अब इसकी परिभाषा अपन एक प्रकार से और दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अपन यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गई, इसके किसी बिंदु पर अपन इस वक्र पर अपन ये स्पर्श रेखा खींच ली, तो स्पर्श रेखा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी। अब हम बात करते हैं कि इनके गुणों की। तो भाई ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। एक गुण तो चित्र में दिख ही रहा है, ठीक। अब दूसरा गुण ये है कि हम परिभाषा को ही बना सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है या वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को या एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। तो ये दो गुण हो जाते हैं। तीसरा गुण अपन क्या लेंगे कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दें। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना कटान बिंदु। तो एक की दिशा हो गई ऐसी और एक की दिशा हो गई ऐसी। अब ये कटान बिंदु जो आया अपने पास में, इस पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक ये हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की एक बिंदु पर एक ही दिशा हो सकती है, अतः दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगले गुण की बात करें, जिससे दो खंभों के बीच डोरी तनी हुई होती है, वैसी लंबाई में ये रेखाएं भी खींची हुई रहती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में तनी हुई डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अगला गुण अपना ये हो जाता है। फिर अगला गुण क्या लेंगे, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी,
ठीक है। तो लंबाई है इनकी, इसके लंबवत एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित करती है। अगला गुण है कि जहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इतने क्षेत्र में ये घनी है या सघन है, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल। इसी तरह यहाँ भी ये सघन है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल। बाकी यहाँ पर अपन देख रहे हैं यहाँ दूर दूर है या विरल है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल। यदि किसी भी स्थान पर एक समान विद्युत क्षेत्र है तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और समान दूरी पर होंगी। ये क्या प्रदर्शित करता है, एक समान विद्युत क्षेत्र। इस पर कोई रिक्त स्थान बन सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। ये हो गए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण।